हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। जो पॉलिटी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे एंड ये पार्ट 60 की वीडियो रहे। आइए जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। बताना फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत हैज बीन मेंशन इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे जो ग्राम पंचायत की के बारे में ध्यान में रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत जो कि हैज बीन मेंशन इन दी व्हिच आर्टिकल, ये है आर्टिकल 40 यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। आर्टिकल 40 में मेंशन रहे। फिर कौन से शेड्यूल में मेंशन रहे ध्यान में रखिएगा। शेड्यूल पूछे तो एक्स आई मेंशन रहे। क्लियर। एंड फिर बात करें किसके बारे में, जो बताना जो पार्ट रहे यानी जो पार्ट ऑफ दी जो डीपीएसपी रहे, ये एक डीपीएसपी के एक पार्ट है। डीपीएसपी बताना डीपीएसपी कौन सी कंट्री से लाया गया है, ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें डीपीएस के बारे में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। बट इरिश ने कहाँ से लाया है, वो है स्पेन से। हमें ये याद रखना ज़रूरत नहीं है स्पेन से, बस आपको इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान में रखना। डीपीएसपी ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट है। एंड फिर डीपीएसपी के बारे में जो मेंशन रहे, कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड पार्ट पूछे तो कौन सी पार्ट में रहे, आईवी में। क्लियर, ध्यान में रखिएगा 4 नंबर की जो पार्ट में रहे। देखते हैं डिटेल में। द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत जो कि प्राइमरीली मेंशन इन द आर्टिकल 40 में मेंशन रहे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हिच फॉल्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बताया ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से लेकर 51 तक रहे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हिच फॉल्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड स्पेसिफिकली जो कि it direct the state to organize village panchayat and empower them to function on unit of the self government. Next, number 2, which article gives the information about the uniform civil code। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला फर्स्ट जो स्टेट बने मुझे बताना, वो है उत्तराखंड। अभी रिसेंटली बने, ध्यान में रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। एंड फिर जो गुजरात रहे ना, गुजरात ने भी ये जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो रहा है ये लागू करने के लिए हाल ही में ये भी पारित करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन सी आर्टिकल में दर्शाती है, ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44 आर्टिकल में मेंशन रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। क्लियर, अभी के टाइम में उत्तराखंड ही इम्प्लीमेंट करिए। देखते हैं, द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इज मेंशन इन द आर्टिकल 44 एंड 44 क्या है, यूनिफॉर्म है। ये 4 जैसे, ये भी 4 वैसे है, यूनिफॉर्म देख रहे हो ना, बस याद रखना है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस आर्टिकल फॉल्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी जो डीपीएसपी रहे इसके अंडर में रहे। डीपीएसपी तो 36 to 51 के बीच में रहे। दिस आर्टिकल जो कि अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द मीन्स ऑफ द गोल द स्टेट शुड strive for but it not legally enforce। आर्टिकल 44 specifically state and that state shall be endeavor to secure a uniform civil code for all citizens and throughout the territory of the Indian according to the legal and then government website। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, इलेक्टोरल कॉलेज। बताना जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन रहे ना, वो इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। फिर प्रेसिडेंट के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक रहे, 61 तक रहे। कहाँ से लेकर 52 से लेकर 61 तक रहे, टोटल 10 हो रहा है ना। यस 61 पूछे तो हमने जो ट्रिक में याद रखी है वो है पकानी कोका द्वियो दशम है ना। प मतलब पद हो गया जो कि प्रेसिडेंट की पद 52 में, एंड देन का मतलब कार्य हो गया, पका नी मतलब निर्वाचन हो गया, एंड देन पकानी कोका द्वियो दशम मतलब जो महाभियोग, महाभियोग 61 पर जो इम्पीचमेंट की बात करती है, जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट रहे वो बात करती है 61 में। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। फिर वो जो इलेक्टोरल कॉलेज रहे ये कौन सी आर्टिकल में मेंशन रहे, ये तो आपको बता ही दिया अभी।
ये है इलेक्टोरल कॉलेज 54 में मेंशन रहा है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 54, ध्यान में रखिएगा। एंड ये क्या आ रहा है 52, 53, ये तो 54 रहा है ना, यही है निर्वाचन। निर्वाचन खत्म। पकाने को का दुयोदशम, बता देता हूँ सारे के सारे, दुयोदशम। दो मतलब दोबारा इलेक्शन, ध्यान में रखिएगा। यो मतलब योग्यता, अगर योग्यता ना हो तो वो तो नहीं बन सकता है। जो 35 ईयर होना चाहिए, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी अभी की टाइम में जो 35 ईयर भी होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। अभी तो वैकेंट रहे को कौन बनने वाला है वो तो हमने देखने वाला है। बस बात करें योग्यता, पकाने को का दुयोदशम, दशम खत्म। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईयर्स खत्म हो गया ना। 54 ये रहे, 54 तो हो गया, ये 55 56 57 58 59, ये 60, ये 61 खत्म। ये 60 जो बताती है वो शपथ के बारे में, क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड काफ़ी बार तो डिस्कस कर रखे इसके बारे में। सो तो और भी काफ़ी याद आ रहा है, जो प्रेसिडेंट की टर्म जो रहे, ये देख सकते हो, जो क्या रहे 56 पर वो टर्म रहे, का मतलब क्या रहे कार्यकाल जो रहे, ध्यान में रखिएगा कितने की ईयर की होना चाहिए, या फिर जो ये तो योग्यता में रहे, कार्यकाल मतलब कितनी ईयर तक रह सकता है, 5 ईयर तक। एंड जो कि ध्यान में रखिएगा। एंड सो देखते हैं। एंड ये जो 51 पद मतलब ये जो 52 जो बताती है ना, वो बताती है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लियर, वो पद रहा है इसलिए। तो देखते हैं द इलेक्शन, जो कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज प्राइमरीली गवर्न बाय द आर्टिकल 55 के तहत जो कि गवर्न करी जाती है ऑफ द इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच डिटेल्स ऑफ द मैनेजर, जो कि मैनर ऑफ द इलेक्शन एंड एडिशनल आर्टिकल 54 जो रहे विच कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज एंड दैट इलेक्ट द प्रेसिडेंट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 क्या रहे, द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ पार्ट टिफोलाई, जो पार्ट टिफोलाई की जो सस्पेंशन की बात करती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मुझे बताना इमरजेंसी प्रोविजन जो रहे वो कहाँ से लाया गया है, कौन सी कंट्री से इमरजेंसी प्रोविजन लाया गया है। एंड फिर बताना इमरजेंसी कितने कितने आर्टिकल में रहे, ये सारे के सारे ऑप्शन में जो रहे ना, सारे के सारे। 52 मतलब ये है नेशनल इमरजेंसी, ये 56 मतलब ये है स्टेट इमरजेंसी, ध्यान में रखिएगा। स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, हालांकि स्टेट इमरजेंसी के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है, ये है प्रेसिडेंट रूल। एंड 60 में जो रहा है वो है किसके बारे में मेंशन करती है, वो है फिनेंशियल इमरजेंसी। अब तक कभी भी फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सस्पेंशन करती है, जो पार्ट टिफोलाई में जो ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोविजन के समय में, ध्यान में रखिएगा, सस्पेंशन की जो बात करती है वो है, यानी 359 में रहे आर्टिकल। सो एंड फिर ये बताना जो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर होता है ना, हमने डिस्कस कर ले क्या सारे, बस रहने देते हैं। पार्डनिंग पावर देखते हैं, जो पार्डनिंग पावर रहे किसकी, प्रेसिडेंट की, वो रहे 72 में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, क्लियर इतनी सी बात। एंड फिर पार्डनिंग पावर मतलब यही है कि जो डेथ सेंटेंस को जो कि पार्डन कर सकते हैं ओनली बाय प्रेसिडेंट, ध्यान में रखिएगा। एंड पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोई भी ये पार्डन नहीं कर सकते, बट अलावा प्रेसिडेंट के अलावा। आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट एंड द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी के समय में आपकी जो फंडामेंटल राइट है वो जो कि सस्पेंशन किया जा सकता है। बट जो फंडामेंटल राइट है, राइट पूछे तो कौन सी कंट्री से लाया गया है, यूएस से लाया गया है। एंड फंडामेंटल ड्यूटी पूछे तो वो रशिया से लाया गया है ना, रशिया से लाया गया है, यूएसएसआर से। फिर किसके बारे में बात कर रहे थे। एंड जो आर्टिकल जो क्या रहे, राइट टू जो आर्टिकल 22 और जो 21 वो सस्पेंस नहीं किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा।
22 एंड 21 जो रहे ये सस्पेंस नहीं किया जा सकता है। सो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 5 में क्या आ रहा है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। बताना हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके आर्टिकल बताना, इनके आर्टिकल बस आपको कैसे याद रखना है। देखिए 76 में भी आपको अटॉर्नी जनरल देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए ये 7 हो गया ना, 7 एंड देन ये क्या है 6 देख रहे हो ना, ये क्या है, बस थोड़ा सा बढ़ा लेना, ये क्या हो गया एजी फॉर अटॉर्नी जनरल, ख़त्म। यही है हमारा ट्रिक, बस हमें तो याद रखना है कैसे भी करके। अगर एग्ज़ाम में क्या एग्ज़ाम में हमें ऑप्शन भी प्रोवाइड की जाएगी, अगर ऑप्शन में हो तो आप जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हो। ध्यान में रखिएगा। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। एंड फिर बात करें एंड ये जो अपॉइंटमेंट की जाती है अटॉर्नी जनरल को, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। सो ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं अभी के टाइम में कौन रहे, आर वेंकटरमन या फिर कौन रहे, बताना। मैं सही हूँ, आर वेंकटरमन। तो देखते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होती है। दिस पोजीशन इज एस्टैब्लिश अंडर द आर्टिकल 76 के तहत ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द अटॉर्नी जनरल ऑफ एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द लीगल मैटर एंड देन रिप्रेजेंट देम इन द कोर्ट एंड प्राइमरली सुप्रीम कोर्ट में ये इनकी बातें रख सकते हैं। नंबर 6 देखते हैं। विच आर्टिकल मेंशन अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे, इनके आर्टिकल 148 रहे, 148। अभी के टाइम में कौन रहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो है श्री के मूर्ति रहे ना, संजय कुमार मूर्ति, के कुंडुस्वामी संजय मूर्ति ऐसे करके नाम रहे ना। बस शॉर्ट फॉर्म मुझे याद है, श्री के संजय मूर्ति। इनका पूरा नाम पूछे तो वो कुंडुस्वामी नाम करके ऐसे करके रहे। बताना क्या मैं सही हूँ, कुंडुस्वामी नाम करके रहे, कुंडुस्वामी या फिर कांडा स्वामी ऐसे करके, स्वामी श्री कांडा स्वामी संजय मूर्ति ऐसे नाम रहे। बस ध्यान, बस के संजय मूर्ति यही याद रखना, और क्या है 148 में रहे। देखते हैं डिटेल में। आर्टिकल 148 जो कि मेंशन रहे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो काग रहे, इससे पूर्व कौन रहे पूछे तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू था, गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान में रखिएगा। एंड स्पेसिफिकली इट आउटलाइन द एस्टेब्लिश ऑफ द जो कि ऑफिस ऑफ द काग एंड हिज अपॉइंटमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो रहे, हिज रिमूवल अंडर आर्टिकल 149 के तहत एंड 150 जो रहे इनके कार्यकाल रहे रिलेटेड टू द काग से भी रिलेटेड रहे, एंड डीलिंग विद द ड्यूटी एंड देन पावर एंड फॉर्म ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 7 बताना, लोकसभा इज मेंशन इज व्हिच आर्टिकल। लोकसभा कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, ध्यान में रखिएगा। असल में ये जो लोकसभा एंड जो राज्यसभा एंड जो पार्लियामेंट होती है, यानी जो प्रेसिडेंट रहे, ये क्या है, ये इंटीग्रल बॉडी है। ध्यान में रखिएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ध्यान में रखिएगा। फिर लोकसभा की बात करें तो वो 81 में मेंशन रहे, आंसर ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड जो राज्यसभा के बारे में जो मेंशन रहे वो 80 में मेंशन रहे, 80 में। एंड फिर जो 79 में मेंशन रहे वो पार्लियामेंट के बारे में। मुझे प्रेसिडेंट के बारे में बताना, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 52 आर्टिकल, 53 आर्टिकल, 54 आर्टिकल ऐसे करके 61 तक हमने डिस्कस करी ना। अभी आपको बताया पकानी कोका द्वियोदशम है ना, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं द लोकसभा जो कि ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पोलिस इज द मेंशन इन आर्टिकल 79। असल में ये 79 में पार्लियामेंट रहे, पार्लियामेंट में जो रहे वो लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल स्टेट दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। एक तो रहे लोअर हाउस एंड देन अपर हाउस। अपर हाउस मतलब है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे राज्यसभा कहा जा रहा है, एंड हाउस ऑफ द पुलिस जो कि लोकसभा कहा जा रहा है, हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा। आर्टिकल 81 स्पेसिफिकली डील हुई तो जो कि कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा के बारे में है ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज मेंशन इज व्हिच आर्टिकल। बताना गवर्नर के बारे में जो अपॉइंटमेंट रहे वो कौन से आर्टिकल में रहे। शायद आज ही हमने डिस्कस करी थी। जो नागालैंड के जो निफ्यूरियो कौन रहे, निफ्यूरियो तो सीएम रहे नागालैंड के,
कैपिटल तो कोहिमा हो गया। एंड रिसेंटली ला गणेशन है ना, ला गणेशन की डेथ हो चुकी है, 80 एज में डेथ हो गया है। एंड रिसेंटली डेथ होने के बाद किससे बताना मुझे अब, ला गणेशन के स्थान पर यानी अभी के टाइम में जो गवर्नर रहे वो कौन रहे, नागालैंड की बात कर रहा हूँ, नागालैंड की, बताना कौन रहे अभी के टाइम में, किससे नियुक्त करवाया गया है, वो मणिपुर की भी गवर्नर है, बताना। ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, आज ही डिस्कस करी थी। अगर आप नहीं पता तो हमने जैसे ये हमने जीके हमने डिस्कस कर रहे हैं, वैसे हमने करंट अफेयर भी डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर नहीं पता तो देख लेना, वो जो वीडियो रहे वहाँ हमने बताया है, काफ़ी डिटेल भी बताया है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज विच आर्टिकल, ये अपॉइंटमेंट के बारे में बात करती है, वो है 155 के तहत, यानी ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 155। ध्यान में रखिएगा, वो बात करती है जो कि मतलब अपॉइंटमेंट, गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में 155। एंड देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, दैट इज 155 के तहत। ये गवर्नर के पद के बारे में बात करता है। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देख सकते हो सारे के सारे की बातें रहे गवर्नर के बारे में, ये सारे के सारे गवर्नर के बारे में। क्लियर, देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट 155 के 153 के तहत। 154 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी द वेस्टेड इन द गवर्नर, जो एग्जीक्यूटिव पावर रहे स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। एंड फिर जैसे प्रेसिडेंट होती है वैसे गवर्नर होती है। 155 जो रहे ये मेंशन कर रहा है जो कि गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा मेंशन जो कि अपॉइंटमेंट करवाई जाती है। 156 क्या बता रहा है, द गवर्नर शैल बी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड देन द शैल बी एंटाइटल ऑफ द एमोल्यूमेंट एंड देन अलाउंसेस। क्लियर, सारे का सारे जो अलाउंसेस वो वगैरह सारे का सारे रहे वो गवर्नर के द्वारा डिसाइडेड करवाई जाती है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड देन शैल बी द, बस ध्यान में रखिए, गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड देन द शैल बी एंटाइटल एमोल्यूमेंट एंड देन अलाउंसेस। नेक्स्ट देखते हैं 153 157 के तहत क्या रहे, क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, क्वालिफिकेशन के बारे में। 158 कंडीशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर्स ऑफिस, मतलब कितने ईयर के होना चाहिए, जैसे हमने प्रेसिडेंट का डिस्कस करें ना वैसे कंडीशन ऑफ द गवर्नर हो गया, वो था ना अफर्मेशन 160 के तहत। एंड देन जैसे सिर्फ 60 पूछे तो वो प्रेसिडेंट की ओथ, 160 पूछे तो गवर्नर की ओथ, ध्यान में रखिएगा। सॉरी 159 माफ़ करिएगा, 159 है ये नहीं है 159। 160 पूछे तो जो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी मेक द प्रोविजन फॉर द डिस्गाइज्ड एंड देन डिस्चार्ज ऑफ द गवर्नर एंड फंक्शनिंग इन द सर्टन कंटीजेंसी, ध्यान में रखिएगा। निकल सकते हैं, मतलब कोई भी गवर्नर को निकल सकते हैं प्रेसिडेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 9, पावर ऑफ द गवर्नर, पावर ऑफ द गवर्नर इज इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस हैज बीन टोल्ड इन व्हिच आर्टिकल, जो ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बताना, गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर कहाँ रहे एंड गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर, और वैसे होती है एक प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर 1 2 3 एंड गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर, गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर 2 1 3, खत्म। यही है, ये गवर्नर है ये प्रेसिडेंट है। क्लियर, बस ऐसे याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बात करता है। तो देखते हैं डिटेल में क्या रहे, द Power of a governor is issued ordinance is defined in the Article 230 of the Indian Constitution. This article grant the governor the authority of the promulgate जो कि ordinance when the state legislature is not in the session and then governor deems it the necessary and then take the immediate action. Next, number 10, provision for established of a new state has mentioned in which article? कौन सी आर्टिकल में मेंशन रहे, प्रोविजन ऑफ ए न्यू स्टेट हैज मेंशन इन, न्यू स्टेट के बारे में मेंशन रहे आर्टिकल 2 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्टिकल 2, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि एड्रेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट एंड देन अंडर आर्टिकल 2 के तहत, एंड दिस आर्टिकल जो कि एम्पावर द पार्लियामेंट और टू एडमिट इनटू यूनियन एंड और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच ए टर्म एंड देन कंडीशन इट थिंग एंड फिट। तो ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इसके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।